12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम, जिसको बैद्यनाथ धाम भी बोलते हैं, ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर मां शक्ति भी विराजमान है और यह एक शक्तिपीठ भी है। तो मैं आज आप लोगों को बाबा बैजनाथ के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, साथ में आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, कैसे यहाँ आ सकते हैं, रुकने की व्यवस्था क्या है, सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए, यहाँ पहुँचने का सबसे आसान साधन है ट्रेन, जो जसडी जंक्शन है, ये मुख्य जंक्शन है। यहाँ से आकर आप बाबा बैजनाथ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्य स्टेशन से भी, जो देवघर है, ये झारखंड में स्थित है, यहाँ भी आप आ सकते हैं, लेकिन जसडी का कनेक्टिविटी ज़्यादा ठीक है, तो आप जहाँ से भी आ सकते हैं। देवघर से यहाँ प्लेन की भी सुविधा है, एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है, तो यहाँ से भी आप आसानी से आ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ रुकने का व्यवस्था। तो यहाँ जैसे आप पहुँच गए, तो जैसे रुकने के लिए टावर चौक चौराहा आपको आना पड़ेगा, और यहाँ से बस स्टैंड मंदिर बिल्कुल पास में है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से, जैसे कोई भी रूम लेंगे तो यहाँ अच्छे से अच्छे रूम भी मिल सकता है आपको 1000 के आसपास, और यदि आप ऊपर लेंगे तो आपको अपने एबिलिटी के हिसाब से आप जितना एसी रूम वगैरह ले सकते हैं। लेकिन टावर चौक बेस्ट जगह है कि आप वहाँ आइए और स्टे कीजिए, और कई ऐसे धर्मशाला भी है, यदि आपका बजट लो है या कम है तो वहाँ पर आप 300 रुपये पर हेड में भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ से आप जहाँ भी रुके हैं वहाँ से मात्र 10 रुपये ऑटो करके आप आ सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों तरफ बिल्कुल फूलों का और सामानों का लगा हुआ है। यहाँ से फिर आप पुल से ये चढ़ के आप बिल्कुल आसानी से जनरल लाइन से आप बाबा बैजनाथ का दर्शन कर सकते हैं, और ये थोड़ा लंबा लगता है। साथ में यहाँ पर जो पेड है, मतलब एक हिसाब से वीआईपी टिकट या शीघ्र दर्शन बोला जाता है, वहाँ से भी आप 250 रुपये का टिकट कटा के कर सकते हैं। इसमें भी आपको टाइम लगता ही है कुछ ना कुछ, और बाबा दर्शन की आप बैजनाथ का दर्शन कर सकते हैं। इसका केवल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है, बाकी हिस्सा पृथ्वी में दब गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब बाबा बैजनाथ का ये लिंग यहाँ पर रुका था तो रावण ने अपने अंगूठे से इसको नीचे दबा दिया था, इसलिए शिवलिंग का केवल ऊपरी हिस्सा ही हमको दिखाई देता है और बाकी हिस्सा पृथ्वी में नीचे चला गया है, ऐसा मान्यता है। और ये बहुत ही पवित्र शिवलिंगों में से एक है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप बाबा बैजनाथ की दर्शन कर लीजिए। बाबा बैजनाथ आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपकी जो भी इच्छा हो जरूर पूरा हो। आप भी यहाँ आकर बाबा बैजनाथ का दर्शन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ गर्भगृह बस में मोबाइल अलाउ नहीं है, बाकी जगह आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ लोग ले भी जा सकते हैं अंदर। तो यहाँ आप प्रांगण में भी भीड़ देख सकते हैं, और कई प्रकार के यहाँ कुछ भी आप पूजा पाठ, मुंडन और कुछ संस्कार यहाँ करवा सकते हैं। और ये देखिए, ये जो धागा है ये महादेव जी हैं, वो माता पार्वती का गठबंधन किया गया है, और यहाँ हर समय भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ एक बात और, यहाँ पंडे लोग थोड़ा ठीक नहीं है, तो उनसे थोड़ा दान मांगना और कुछ करना तो ये थोड़ा सा अप्राकृतिक है, तो थोड़ा शोभनीय नहीं है, तो उनसे बच के रहिए। और मेरे हिसाब से इनको दान दक्षिणा भी हो सकता है, कम दीजिए। और ये पवित्र, सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये माता पार्वती है और इधर शिव जी, और यहाँ प्रांगण में बहुत सारे और देवी देवताओं का भी मंदिर है जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। मतलब मंदिर प्रांगण में ही बहुत सारे देवी देवताएं हैं चारों तरफ। ऐसा मानना है कि यहाँ लगभग 22 मंदिर है कुल मिला के, तो 22 मंदिर में आप कर सकते हैं। कुछ भी आपको बच्चे का मुंडन करा सकते हैं, हर चीज की यहाँ पर पूजा पाठ होता है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन उतना नहीं है। यहाँ से कुछ दूर चलने पर, या बाजार है ये, यहाँ पर आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ दूर चलने पर है शिव गंगा सरोवर। ऐसा यहाँ पर मान्यता है कि इसमें मंदिर के दर्शन के पहले या बाद आप कर सकते हैं स्नान, और इसके बाद
चलते हैं हम लोग। यहाँ से आप टैक्सी से वासुकीनाथ मंदिर, ऐसा माना जाता है ये भी मंदिर सेम बाबा बैजनाथ की तरह बना हुआ है और प्रांगण में बहुत सारे मंदिर है। और इसके दर्शन के बाद ही माना जाता है कि बाबा बैजनाथ धाम का जो दर्शन है वो पूर्ण होता है। तो वासुकीनाथ जी आप सबकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करें। आप भी यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से दूसरी जगह त्रिकूट पर्वत चलते हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चलने के बाद हम लोग देखेंगे कि कई सारे यहाँ देवी देवताओं का यहाँ भी ये छोटा सा पर्वत है और यहाँ हर जगह जाएंगे तो ये जो दिख रहा है गठबंधन शिव जी और माता पार्वती का, ये हर एक जगह है। ये पहाड़ के ऊपर है, यहाँ बंदर है और शिलाएं हैं बहुत सारे। और इसके बाद आगे यहाँ से तपोवन जा सकते हैं, पास में ही है। तो तपोवन का खासियत ये है कि यहाँ से आपको 100 सीढ़ी के आसपास ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर गुफाओं में बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है, मूर्ति है। और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर रावण ने भगवान शिव जी की तपस्या किया था और उसको खुश करके अपने लंका ले जाने का आग्रह किया था, जिससे बैजनाथ धाम का निर्माण हो। वो आगे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद और है नवलखा मंदिर। ये बहुत ही विशाल मंदिर है और ये भव्य आकृति में बना हुआ है। तो देख सकते हैं कितना ये भव्य मंदिर है। और यहाँ आप सुबह आते हैं तो सभी जगह का घूम के फिर से शाम को आप वापस बाबा बैजनाथ के धाम में आ सकते हैं। सभी जगह को घूम के और शाम को फिर से यहाँ पर आप दर्शन नहीं कर पाएंगे तो खरीदारी कर सकते हैं और बाबा बैजनाथ की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये सबसे पवित्र जगह में से एक है। ऐसा इसका माना जाता है कि जब रावण ने तपोवन में तपस्या किया, भगवान शिव को जब अपना सिर चढ़ाने लगा, 9 बार चढ़ा दिया, तो 10वें बार में भगवान शिव प्रकट हुए और उनके सभी सिर उनको वापस कर दिए और सब रावण ने उनको अपने जगह ले चलने के लिए किया, अनुरोध किया। लेकिन शर्त ये तो शिव जी मान गए और ये शर्त रखा कि जहां पर आप इसको रखोगे मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। और जैसे आ रहे थे यहाँ पर और है ये त्रिशूल जो है वो त्रिशूल नहीं लगा होता, इसमें पंचशूल लगा होता है। ये चीज है कि माता पार्वती के भी मंदिर में और शिव जी के भी मंदिर में। तो यहाँ पर उसको लघु शंका लगी और एक दूसरे आदमी को पकड़ाने के कारण जब वह नीचे रख दिया तो महादेव यहीं पर विराजमान हो गए। और ये जो गठबंधन है महाशिवरात्रि को फिर से किया जाता है, कलश को उतारा जाता है। ये सारे गठबंधन खोल के महाशिवरात्रि के दिन ये गठबंधन फिर से लगाया जाता है। तो ये मान शाम को 7 बजे बाबा बैजनाथ जी का आरती होता है। तो आप यदि एक दिन का स्टे का प्लान बनाते हैं तो शाम को जरूर बाबा बैजनाथ के आरती में शामिल होके अपने आप को धन्य कीजिए। और ये दृश्य आपको बहुत ही संतुष्टि प्रदान करेगा, आपको खुशी प्रदान करेगा कि आप बाबा बैजनाथ धाम की आरती में शामिल हुए। बाबा बैजनाथ धाम आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय बाबा बैजनाथ।